Come back, students. Today we study the first lesson of the supplementary reader of class 9th, The Lost Child. आइए हम आगे का अध्ययन करते हैं. A sweet meat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. A sweet meat, एक मिठाई बेचने वाला सेलर विक्रेता, हाक लगाई, एक मिठाई बेचने वाले ने हाक लगाई गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी. एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार के कोने पर से. एंड क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और उसके नीचे उसके धड़ पर भीड़ जमा थी. एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद द लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो अनेकों रंगों की मिठाई जिन्हें सोने और चांदी के बरकों से सजाया गया था. वे स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद द लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. एक मिठाई बेचने वाले ने हाक लगाई गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, प्रवेश द्वार के कोने से, और जो सजाकर लगाई गई अनेक रंगों की मिठाइयाँ जिन्हें सोने और चांदी के बरकों से सजाया गया था, उसके नीचे उसके धड़े पर उसके काउंटर पर भीड़ जमा थी. द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट. द चाइल्ड स्टार्टेड, लड़के ने शुरू किया. ओपन आइड, निहारना. लड़कों ने खुली आंखों से निहारा. एंड हिज माउथ वाटर फॉर द बर्फी, और उसका मुंह पानी से भर गया बर्फी के लिए. दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो उसकी प्रिय मिठाई थी. लड़के ने खुली आंखों से निहारा और उसका मुंह बर्फी के लिए पानी से भर गया, जो कि उसकी प्रिय मिठाई थी. आई वांट दैट बर्फी, मुझे वह बर्फी चाहिए. ही स्लोली मरमर, उसने धीरे से फुसफुसाया. मतलब फुसफुसाना, वह धीरे से फुसफुसाया कि मुझे वह बर्फी चाहिए. बट ही हाफ न्यू, लेकिन उसे आधे मन से पता था. एज ही बेग्ड, जैसा कि उसने निवेदन किया. दैट हिज प्ली विदाउट नॉट बी हेडेड, कि उसकी प्रार्थना मानी नहीं जाएगी. बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे. ही वॉज ग्रीडी, कि वह लालची था. मुझे वह बर्फी चाहिए, वह धीरे से फुसफुसाया. लेकिन जब उसने प्रार्थना की तो आधे मन से जानता था कि मेरी प्रार्थना पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे तू भुक्खड़ है, तू लालची है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वह आगे बढ़ गया. आइए नेक्स्ट देखते हैं. ए फ्लावर सेलर हॉक्ड ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, द चाइल्ड seemed visibly drawn. He went toward the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. A flower seller hawked, एक पुष्प विक्रेता ने हाक लगाई. A garland of गुलमोहर, गार्लैंड तो होता माला. A garland of गुलमोहर, गुलमोहर की माला. A garland of गुलमोहर, गुलमोहर की माला. The child seemed irresistibly drawn, लड़का अति सम्मोहकता से आकर्षित प्रतीत हुआ. He went toward the basket, वह टोकरी के पास गया. Where the flowers lay heaped and half murmured,
जहाँ पर फूलों का ढेर लगा हुआ था, और वह आधे मन से बुदबुदाया, आधे मन से कहा, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वह माला चाहिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन वह ठीक प्रकार से जानता था, वह अच्छी प्रकार से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम, कि उसके माता पिता उसे मना कर देंगे, दोज फ्लावर्स, उन फूलों को लेने से, बिकॉज दे वुड से दैट दे वेयर चीप, क्योंकि वे कहेंगे कि ये घटिया है, वह सस्ता है। सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही आगे बढ़ गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their shaken flowers, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. A man stood, एक आदमी खड़ा था, होल्डिंग, पकड़े हुए, पोल, एक खंभे को, एक डंडे को, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, जिसमें लाल, हरे, बैगनी गुब्बारे उड़ रहे थे। एक आदमी एक डंडे को, जिसमें पीले, लाल, हरे, बैगनी गुब्बारे बंधे हुए थे और वह उड़ रहे थे, वह उनको पकड़े हुए खड़ा था। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. बच्चा उन रेशमी रंगों के इंद्रधनुषी वैभव से उत्तेजित हो गया और वह उन सबको लेने की इच्छा से भर गया। बट ही वेल न्यू, लेकिन वह अच्छी प्रकार से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, कि उसके माता पिता उसे कभी नहीं खरीदेंगे, दे बिल्स, गुब्बारों को, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वे कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, कि वह इतना बड़ा हो गया कि वह उन खिलौनों के साथ नहीं खेल सकता। लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि मेरे माता पिता कभी मुझे गुब्बारे खरीद कर नहीं देंगे, क्योंकि वे कहेंगे, क्या तेरी उम्र अब ऐसे खिलौने से खेलने की रह गई है। सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, इसलिए वह आगे बढ़ गया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket it had raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. A snake charmer, एक सपेरा, stood, खड़ा था, प्लेइंग, बजाते हुए, ए फ्लूट, एक बांसुरी को, मतलब एक बीन को, टू ए स्नेक, एक सर्प के सामने, विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट, जो एक टोकरी में कुंडली मारकर बैठा था, इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल वेंट, और उसका सर किसी हंस की गर्दन की तरह, लाइक द नेक ऑफ स्वान, एक हंस की गर्दन की तरह, मनोहर झुकाव में उठा हुआ था। एक सपेरा एक सांप के आगे बीन बजा रहा था, जो कि एक टोकरी में कुंडली मारकर बैठा था। उसका सिर किसी हंस की गर्दन की तरह मनोहर झुकाव में उठा हुआ था। While the music stole into its invisible ears, जबकि संगीत उसके अदृश्य कानों में अदृश्य झरने की हल्की, like the gentle rippling of invisible waterfall, अदृश्य झरने की हल्की लहर की तरह जा रहा था। The child went toward the snake charmer, लड़का उस सपेरे के पास गया, उस सपेरे की ओर गया। But knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake
charmer played. He proceeded further, but knowing his parents, लेकिन ये जानकर कि मेरे माता पिता had forbidden him to hear such coarse music, कि मेरे माता पिता ने ऐसा बेसुरा संगीत as the snake charmer played, जैसा कि सपेरा बजा रहा था, ही प्रोसीडेड फर्दर, सुनने से मना किया था इसलिए वह आगे बढ़ गया। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नेक चार्मर, लड़का उस सपेरे की तरफ पास गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन, कि जान कर के उसके माता पिता ने मना किया, हिम टू हियर सच कोर्स, आप इस प्रकार के संगीत को सुनने से। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसा कि वह सपेरा बजा रहा था, ही प्रोसीजर फर्दर, वो आगे बढ़ गया।